तो है गाइस यार, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी और इनके बीच का डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक है, बहुत इजीली समझेंगे। तो दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, द मिनिमम वेलोसिटी बहुत ईजी है, आप समझ जाओगे। द मिनिमम वेलोसिटी विच आर रिक्वायर। ठीक है, हैंड राइटिंग का थोड़ा सवाल है, आप संभाल लेना। विच आर रिक्वायर। तो दोस्तों, द मिनिमम वेलोसिटी विच आर रिक्वायर टू एस्केप, ठीक है, एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो, ये तो सिंपल इसका डेफिनेशन है। फिर से एक बार देखते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी विच आर रिक्वायर टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक टाइप का स्पीड। ठीक है, मिनिमम कितना स्पीड लगेगा जिसकी वजह से हम अर्थ से बाहर जा सके, मतलब स्पेस में एंटर कर सके, वो कैसे होगा। एग्जाम्पल समझते हैं एस्केप वेलोसिटी का। देखो, तुम अगर एक ह्यूमन हो और अपने हाथ से तुम बॉल को फेंकते हो, जाहिर सी बात है अगर तुम ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे तो बॉल ज़्यादा दूर जाएगा, अगर कम स्पीड से फेंकोगे तो बॉल कम चला जाएगा। ऐसा ही रहेगा ना। तो दोस्तों, इस पर क्या पता चलता है आपको, ये पता चलता है कि स्पीड कितना ज़रूरी है। मतलब कि अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो तुम हो, दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बी है, ये मैं हूँ। ठीक है, अब मान लो कि ए ने जो है ना 40 मीटर लंबा बॉल फेंका, ठीक है, और जो मैं हूँ, ठीक है, अगर मुझे 40 मीटर से ज़्यादा लंबा बॉल फेंकना है तो मुझे क्या करना होगा। जाहिर सी बात है मुझे उतनी ज़्यादा स्पीड से बॉल को फेंकना होगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मिनिमम कितना स्पीड से मेरे को फेंकना पड़ेगा जिसकी वजह से बॉल 40 मीटर से आगे जाए। मतलब 41 मीटर हो तो भी चलेगा, बस 40 मीटर मतलब 40 मीटर से आगे जाना चाहिए। तो मिनिमम कितना स्पीड रिक्वायर है, उसको ही एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, कि कितना आपको वेलोसिटी लगेगा जिसकी वजह से आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा सके, मतलब अर्थ से बाहर जा सके और वापस कभी अर्थ में ना आ सके। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे सैटेलाइट है, ठीक है। अभी एक अर्थ में एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल जैसा लग नहीं रहा है लेकिन समझ लेना। ये सर्कल है और उसका हर एक प्लेनेट का तो एक ऑर्बिट रहता है, ठीक है। अब ये सर्कल है, इसका ऑर्बिट है। अब मैंने यहाँ से एक सैटेलाइट को सीधा बाहर फेंक दिया। सैटेलाइट मेरा सीधा अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करके बाहर स्पेस में चला गया, तो ये वापस कभी अंदर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड काम नहीं करेगा, वो इधर तक ही काम करता है। बस जैसे ही स्पेस में गया वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड काम नहीं करेगा, तो ये स्पेस में घूमता रहेगा, तो ये वापस कभी अर्थ पे नहीं आएगा। तो उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अब जो यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक उसको पहुँचाया है, उसके लिए मुझे कितना स्पीड लगा है। तो इसका जो है ना मिनिमम कितना स्पीड, और रहता है 11.22 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग, मतलब कि एवरेजली अगर और देखा जाए अप्रोक्सीमेटली, तो लोग इसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। मतलब कि देखो, पर सेकेंड में 11.2 किलोमीटर एक क्रॉस करता है। तो मिनिमम मेरे को इतना स्पीड तो चाहिए भाई जिसकी वजह से मैं अपने सैटेलाइट को या फिर ऑब्जेक्ट को बाहर फेंक सकूं, उतना रहता है। अब ये तो समझ में आ गया स्केप वेलोसिटी क्या होता है, समझ में आया ना। चलो समझते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। देखो, स्पेसिफिक वेलोसिटी इन अ टेंजेंशियल, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। आपको कैमरा ब्लर लग रहा है कि नहीं बताना जरूर कमेंट में। डायरेक्शन इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। कैसे? टेंजेंशियल मतलब समझा। टेंजेंशियल मतलब क्या रहता है कि देखो, अब इसको तुमको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये अपना अर्थ है, बराबर। अब जैसे कि मैंने बोला था कि हर एक प्लेनेट का ऑर्बिट रहता है, ठीक है। तो अपने अर्थ का ये मान लेते हैं ऑर्बिट है, ओके। अब जो यहाँ पे है, यहाँ से लेके इतनी हाइट पे मैंने एक सैटेलाइट को भेजा, यहाँ पे नाम लिखते हैं, ठीक है, सैटेलाइट, ओके। ये मैंने सैटेलाइट को भेजा है। अब ये और ये यहाँ से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके बीच का हाइट है, इसको हाइट बोलेंगे, ओके। टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब रहता है ना कि देखो, सर्कल में तुमने टेंजेंट मतलब तो समझा होगा, ठीक है।
सर्कल में टेंजेंट मतलब तो समझा होगा, टेंजेंट रहता है ऐसा। ओके, समझ में आया? थोड़ा लाइन टेढ़ा मेरा बढ़ रहा है लेकिन तुमको तो समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही रहता है कि कोई अगर अर्थ है, उसका एक ऑर्बिट है, और ऊपर अर्थ पे ऑर्बिट पे सैटेलाइट है, तो वो हमेशा इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, वो कभी भी ऑर्बिट से बाहर नहीं होता, वो हमेशा ऑर्बिट के अंदर, मतलब ऑर्बिट के एक मतलब पास में ही रहता है, एकदम लाइन पे रहता है, ऐसा समझ सकते हो। और एक बार सिंपल भाषा में तुमको समझाऊं तो क्रिटिकल वेलोसिटी उसको बोलते हैं जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट पे वेलोसिटी अप्लाई होता है, उसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। एक स्पेसिफिक वेलोसिटी रहता है, मतलब कि कितने वेलोसिटी देने पे मेरा ऑब्जेक्ट अर्थ के आजू बाजू जो ऑर्बिट है वहाँ पे घूमेगा। घूमेगा कैसे? क्योंकि वो अभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड को, या फिर ऐसा बोल लो कि ग्रेविटेशनल पुल को पार नहीं किया है, वो तो ऑर्बिट पे है, और ऑर्बिट पे अर्थ का ग्रेविटेशनल अप्लाई होता है, उसका जो फोर्स है वो लगता है। तो उसके फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है सैटेलाइट अपना, वो कभी भी पार नहीं करेगा, मतलब स्पेस में नहीं जाएगा, वो ऑर्बिट पे ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है, अब ये तो तुमको बता दिया। और क्या है, देखो, जितना ज़्यादा हाइट रहेगा ऑब्जेक्ट का अर्थ में, मतलब जो अपना अर्थ है उसमें जितना ज़्यादा हाइट रहेगा, उतना ही ज़्यादा उसकी वेलोसिटी जो है ना कम रहेगा। ठीक है, यूँ समझ लो कि क्रिटिकल वेलोसिटी है ना और जो हाइट है वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? जब हाइट बढ़ेगा, ठीक है, हाइट अगर ज़्यादा होगा तो जो अपना वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी जिसको हम वी सी से ऐसा बोलते हैं, वो कम होगा। अगर हाइट कम है तो वेलोसिटी जो है अपना क्रिटिकल वो ज़्यादा होगा। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। और जो क्रिटिकल वेलोसिटी रहता है वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, या तो नॉर्मली हम सैटेलाइट्स ही भेजते हैं स्पेस में, ठीक है, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। और तुमको चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम लोग ने एस्केप वेलोसिटी सीखा, क्रिटिकल वेलोसिटी सीखा। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या सर? कि एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाने के लिए कितना समय लगता है, मतलब मिनिमम स्पीड कितना भी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। समय का उतना मायना नहीं रखता, लेकिन स्पीड तो पता होना चाहिए। मिनिमम कितना स्पीड है? 11.2 किलोमीटर, उतना स्पीड होना चाहिए जिसकी वजह से किसी भी अर्थ के, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल पार कर सके। क्रिटिकल वेलोसिटी में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ में से छोड़ा गया तो वो जो अपना अर्थ का ऑब्जेक्ट सॉरी जो ऑर्बिट है उसके आजू बाजू घूमता है टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब सर्कल के डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब मैंने तुमको ये भी बताया कि क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड रहता है? हाइट पे। किसके? जो अपना अर्थ है ना, जो अपना अर्थ का जो सेंटर है और जो अपना ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच का कितना हाइट है इस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ही ज़्यादा वेलोसिटी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, और जितना ज़्यादा हाइट इसका कम होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हाइट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी कम होगा, ऐसा। अब चलो समझ लेते हैं इनका डिफरेंस क्या है। बहुत ज़्यादा इजी है इनका डिफरेंस कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या करता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंक देता है, जबकि क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने ग्रेविटेशनल पुल के अंदर ही रखता है, वो बाहर नहीं जाने देता है। बस सिंपल इतना सा ही डिफरेंस है। और हाँ, मैं अगले वीडियो में ये ज़रूर लेके आने वाला हूँ कि कितने टाइप के वेलोसिटी होते हैं, तो देखना ना भूलना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों वीडियो शेयर भी करके ज़रूर बताना, और हाँ, ये भी बता देना कि आपको समझा कि नहीं। तो टेक केयर, बाय बाय।